हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 के फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और x क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो इनका जो थर्ड प्रोपोर्शन क्या बनेगा, x। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड हमारे पास आ गया, और जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो क्या है, x। ठीक है, तो इनको अब हमने किस तरह लिखना है, रेशो ऑर्डर क्या बनेगा, x माइनस वाई का स्क्वायर और रेशो x क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे इसको दो बार लिखना है, एक ये पेयर इसके साथ बनेगा और फिर एक पेयर ये बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्यूब माइनस वाई क्यूब और यहाँ पे रेशो x। ठीक है, एक पेयर ये और एक पेयर ये। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होता है, पहला और आखिरी जो है उसको लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई होंगे ये आपस में। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कौन से हैं, ये दरमियान वाले दो मीन्स हैं, तो इनको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, अच्छा अब ये दोनों क्योंकि सेम है तो हम इनको कंबाइन करके लिख लेते हैं और ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि टू टाइम्स है ना ये, क्यूब माइनस क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, उनको कंबाइन करके लिख लिया, और उसके बाद यहाँ पे x को हम यही रहने देते हैं, और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना इससे, तो हम अगर इसको राइट साइड पे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, x माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड हो गया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब का जो स्क्वायर है उसका फार्मूला जब ओपन करते हैं तो क्या फार्मूला ओपन होगा, स्क्वायर का नहीं, इनका x3 माइनस y3 का फार्मूला क्या ओपन होता है, ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और फिर ये जो स्क्वायर जो बाहर हमने कंबाइन करके लिखा है ना वो आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बटे के नीचे क्या आएगा, इन x माइनस वाई का स्क्वायर। अब ये देखो कि इस होल के ऊपर स्क्वायर है ना, यानी कि x माइनस वाई के ऊपर जो है वो स्क्वायर है। अगर हम इसको सेपरेट करके लिख लें, अगर हम इसको सेपरेट करके लिखें इस स्क्वायर को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई के ऊपर स्क्वायर अलग कर देते हैं हम, और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर जो है वो अलग कर दिया, और नीचे क्या वैल्यू है, x माइनस वाई का स्क्वायर। तो अब ये इससे कट जाएगा, दोनों सेम हो गए ना। और बाकी क्या हमारे पास रह गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब x की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट ये फिफ्थ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले तो x जो है उसको सपोज कर लेते हैं कि थर्ड जो हमारे पास प्रोपोर्शनल है वो क्या है, x है। बाकी सारी वैल्यूज जो हैं अभी लिख लेते हैं, ठीक है, और ये थर्ड जो है वो x है। ठीक है, अब इसको हमने जब रेशो में लिखना है तो किस तरह लिखना है, x प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा रेशो x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, और फिर इन दोनों का पेयर बन जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर रेशो x। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के बारे में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सट्रीम्स का जो आ जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर, और x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का मतलब है कि दरमियान वाली दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, अब इनको अगर हम कंबाइन करके लिखें
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स है ना सेम चीज़, तो उसको हमने स्क्वायर के साथ कंबाइन करके लिख दिया। और ये अभी फ़िलहाल इसको एज इट इज़ लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, x को हम यही रहने देंगे क्योंकि x ही। अब हम क्या करते हैं कि x प्लस वाई जो होल स्क्वायर है ना, उसको हमने क्या करना है, राइट साइड पे ले जाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर, और उसके बाद डिवाइड करेंगे हम किससे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ना हमने क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले हमने इस चीज़ को सॉल्व करना है, इस ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे ताकि हम नीचे वाली वैल्यू से उसको क्रॉस कर सकें। तो किस तरह सॉल्व करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2y को हम सेपरेट कर लेते हैं। अभी ना आपने सिर्फ इस चीज़ ऊपर वाली को ही समझना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस एक्स वाई, और ये माइनस 2y है ना, यानी कि 2y है हमारे पास माइनस के, तो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उनको सेपरेट करके लिख लिया, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या करना है, अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक को हम अलग कर लेते हैं। अभी मैं बाकी जो है ना साथ साथ वो नहीं लिख रही, अभी सिर्फ आप ये समझ लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये कंबाइन करके लिख दिया हमने, और बाकी क्या रह गया, माइनस एक्स वाई और माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। हमने थोड़ी सी इनकी तरतीब चेंज की। पहले हमने क्या किया, माइनस 2y स्क्वायर को सेपरेट करके लिख लिया, माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देन हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अलग कर लिया, और माइनस एक्स वाई और माइनस वाई स्क्वायर को अलग कर लेंगे। देन हमने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो अभी ऐसे ही रहने देते हैं, और इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम y को। इसके पास एक y है और इसके पास क्या है, 2y है, तो हम क्या करेंगे, एक y को कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, इसके पास अब क्या रह गया, एक्स वाई के पास एक x तो y तो कॉमन ले लिया, तो सिंपल x रह गया, और माइनस है क्योंकि बाहर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे अब वाई स्क्वायर के पास सिंपल y रह गया, ठीक है, और होल स्क्वायर, ठीक हो गया। देन हमने क्या करना है, अब आप ऐसे समझो कि ये एक वैल्यू हो गई और ये एक वैल्यू हो गई। अच्छा, ये एक वैल्यू है और फिर हमारे पास माइनस है और फिर ये वैल्यू है, ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर हम इसको सेपरेट करके लिखें तो हम किस तरह लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। जब हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या फार्मूला ओपन होता है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक हो गया। और ये बाकी का अभी फिलहाल एज इट इज़ लिखते हैं, एक्स माइनस वाई और स्क्वायर, ठीक है। अब आपको इतनी समझ आ गई। नेक्स्ट जो है, अब आगे आपने ना इसको ऐसे समझना है कि ये जो है ना x माइनस वाई और x प्लस वाई ये एक वैल्यू है, और ये जो है ना y इंटू एक्स प्लस वाई ये एक अलग वैल्यू है, ठीक है। ये a है और ये b है, इनके दरमियान है माइनस, ठीक हो गया। तो अब हमने देखना है कि इनमें से कोई चीज़ कॉमन है, इसमें x प्लस वाई कॉमन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से x प्लस वाई को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इन दोनों में से। और हमारे पास अब इसके पास क्या रह गया, x प्लस वाई तो हमने कॉमन ले लिया ना, तो बाकी x माइनस वाई रह गया, तो हम उसको लिख लेते हैं x माइनस वाई, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस, और फिर यहाँ पे इनमें से क्या कॉमन ले लिया था हमने, x प्लस वाई को कॉमन ले लिया बाहर, बाकी क्या रह गया, सिंपल y, तो उसको हमने यहाँ पे लिख देना है, और ये होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे वाली वैल्यू अभी एज इट इज़ ही लिख रहे हैं हम, नीचे सॉल्व नहीं किया, हम सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज़ को ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम ये स्क्वायर, क्योंकि इनके पास होल का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई के ऊपर स्क्वायर अलग कर देंगे और x माइनस वाई के ऊपर स्क्वायर अलग कर देंगे, ठीक है, और फिर x प्लस वाई स्क्वायर। अब ये देखो दोनों सेम हो गए ना, तो हम इनको क्रॉस कर देते हैं और हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी,
एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास जो है वो एक्स की वैल्यू आ गई। तो अगर हम इसको चाहें तो कंबाइन करके लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है वाई, तो इनको सॉल्व करते हैं तो 2y आ जाएगा स्क्वायर। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एक्स माइनस 2y स्क्वायर। अच्छा, इसमें सिर्फ डिफरेंस आपने समझना क्या है कि हमने इन दोनों वैल्यूज़ को जो मीन्स के थे प्रोडक्ट्स उनको कंबाइन करके लिख दिया स्क्वायर के साथ। देन हमने 2 माइनस 2y स्क्वायर को क्या किया, हमने अलग अलग करके लिख दिया, माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इतनी समझ आ गई। उसके बाद हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को कंबाइन करके लिख दिया, और बाकी जो दो वैल्यूज़ बची थी उनको साइड पे लिख दिया, माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट इन दोनों में से कॉमन लिया, माइनस वाई को कॉमन ले लिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, एक्स प्लस वाई। ठीक है, इन दोनों को जब सॉल्व किया, ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसका फॉर्मूला ओपन कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। तो ये फॉर्मूला कैसे ओपन होता है, एक बार प्लस में लिखना है, एक बार इसको माइनस में लिख देना है। तो उसके बाद फिर अब ये इन इस वैल्यू में से और इस वैल्यू में से कॉमन क्या लिया था हमने, इसके पास भी एक्स प्लस वाई है, इसके पास भी एक्स प्लस वाई है, तो वो हमने कॉमन ले लिया। बाकी इनके पास क्या रह गया, एक्स माइनस वाई, और फिर ये माइनस जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, और फिर इसके पास क्या रहेगा, सिंपल वाई, वो हमने लिख दिया। देन क्योंकि होल के ऊपर स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर को सेपरेट कर दिया, इसके ऊपर सेपरेट स्क्वायर, इसके ऊपर सेपरेट स्क्वायर, और उसके बाद एक्स प्लस वाई स्क्वायर जो है वो नीचे वाले एक्स प्लस वाई स्क्वायर से कट गया। देन हमारे पास जो है ये एक्स की वैल्यू आ गई, और क्योंकि ये दोनों सेम थे, माइनस वाई दोनों वेरिएबल्स, इनको सॉल्व किया तो -2y आ गया और होल का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के जो हैं वो रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।